नाथ गोविंद गुरु वंदो यमी जन सोए पहले भय प्रणाम दिने नमो जया परतम वंदो गुरु चरण रम्य जिन अगम की गमन काव्ये गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखावे जिन कारण सिद्ध साधक मुनिजन भजे सो गुरु कृपा से पाविए अति मूर्ति हमें सूरती ताय जाय समाधि नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया भगवन करे नमो नमो भगवन सब संतन से विनती जो सुमरे जगदीश हरि गुरु हृदय बसो और हमारे शीश करवर सरवर संत जना चौथा भर से मैं परमार्थ के कारण चारों धारी हैं संत बड़े परमार्थी जिनसे करिए प्यार चाबी उनके हाथ सुंदर खोले मोक्ष द्वार राम
आज पहर दिन खत्म हो गए, आज पहर दिन खत्म हो गए, मेरा नींद गई, बिहारों में कौन बातें करी, मारे मेरा नींद गई, बिहारों में कौन बुलाता आओ हमारे बिहारों में बुलाता आओ हमारे बिहारों
भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। परम पिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी रामसनी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का अवसर हमको मिला है। आज रामस्नेही संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य श्री दरियाव जी महाराज का प्राकट्य दिवस है और आज ही भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य दिवस है। तो सर्वप्रथम दरियाव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, संत संसार में जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए इस संसार सागर के अंदर में जो जीव दुख पा रहे हैं, जो संसार में इस 84 के अंदर में लगे हुए हैं, उन जीवों को भक्ति का उपदेश देकर के, ज्ञान का उपदेश देकर के और परम मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए संत इस धराधाम पर पधारते हैं। बोलो राम। अनंत श्री दरियाव जी महाराज इस धराधाम पर हमारे जैसे जीवों के कल्याण के लिए ही पधारे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। सभी को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हमें ऐसा दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला और उस मनुष्य शरीर में संतों की सत्संग मिली, संत सानिध्य मिला, सद्गुरु का संग मिला, नाम का उपदेश हमको मिला। ये हमारे ऊपर परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है। बोलो राम। दरियाव जी महाराज धराधाम पर आए और अनंत अनंत जीवों को भक्ति के मार्ग में लगाया। अनंत अनंत जीवों को उन्होंने केवल मोक्ष की प्राप्ति कराई। जैसे पहले चरण के सत्संग में हमने श्रवण किया था, गुरु महाराज की महिमा सुखराम जी महाराज ने जो पद गाया था, नमो नमो गुरु दरिया थारी शरण के तई जीव तिरिया। आपकी शरण में कितने ही जीव जो है इस भवसागर से तर गए हैं और जो दरियाव जी महाराज के बताए हुए उस मार्ग पर लग करके उस ज्ञान को जीवन में धारण करके और साधना में लगा रहेगा, वो इस धराधाम से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इस धराधाम पर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेगा और भगवत कृपा से, संत कृपा से इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। संत इसीलिए संसार में आते हैं। संत वाणी में कहते हैं, संत संसार में प्रकट भये नाम दृढ़ाई के जगत तारा, भजन भगवान का कोई नहीं जानते इन हेतु संत अवतार। इस संसार में संत किस लिए आए हैं? जीवों को भक्ति के मार्ग में लगाने के लिए। कोई भगवान को नहीं जानते थे। हम जब संतों की सानिध्य में नहीं आए थे, बोलो राम, जिस समय हमें संत जीवन में नहीं मिले थे, संतों का सानिध्य हमें नहीं मिला था, हम सत्संग में नहीं गए थे, उस समय हमारा जीवन कैसा था? हम भक्ति के बारे में, परमात्मा के बारे में, सुमरण के बारे में, नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, अजान थे। जैसे संसार के अंदर में दूसरे जीव, दूसरे
लोग रहते हैं, इसी प्रकार से हमारा भी जीवन व्यतीत हो रहा था। जिस प्रकार से एक पशु अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी पशुवत ही व्यतीत हो रहा था। मनुष्य जीवन के अंदर में सदगुरु की शरणागति, सत्संग नाम का सुमिरन ये है तो वो मनुष्य है। इनके रहित जो मनुष्य जैसे ढांचे में है वो पशु के समान है। आकार जरूर मनुष्य का है, लेकिन जिसके अंदर में सद्गुण नहीं है, जिसके अंदर में भक्ति नहीं है, जिसके सदगुरु की शरणागति नहीं है, जो सत्संग में कभी नहीं जाता, जिसने जीवन में कभी नाम को धारण नहीं किया है, वो पशु के तुल्य ही है। तो संत इस धराधाम पर पधारते हैं और हमारे जैसे पशु तुल्य जीवों को भक्ति का मार्ग दिखा करके, ज्ञान का मार्ग दिखा करके, उसमें लगा करके और मनुष्यता प्रदान करते हैं, संतत्व प्रदान करते हैं। नाम का उपदेश हमें प्रदान करते हैं। नाम दृढ़ाई के जगत का, उसका सुमिरन करा करके, नाम में लगा करके और संत इस संसार में से जीवों को तारते हैं। अगर संत संसार में नहीं होते तो भगवान को कोई नहीं जानता, सब भूले ही रहते। संत ही भगवान की याद दिलाने वाले हैं, संत ही परमात्मा को याद कराने वाले हैं। आप साधारणतः जैसे हम घर में बैठे रहते हैं, कोई कार्य करते रहते हैं, नित्य प्रति हम घर में रहते हैं, लेकिन परमात्मा की उतनी याद नहीं आती है जितनी आनी चाहिए। लेकिन संयोगवश हम घर में बैठे बात कर रहे हैं, कोई संत का दर्शन हो जावे तो स्वतः ही अंतर में परमात्मा की स्मृति बढ़ जाती है। तो संत इसीलिए संसार में आए हैं कि जीवों को परमात्मा के मार्ग पर लगावे। संत संसार में प्रकट भये, नाम दृढ़ाई के जगत तारा, भजन भगवान को कोई नहीं जानते, इन हेतु संत अवतार तारा। राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धूल मारा, दास पर टूके सभी डूबते, संत ने पकड़ करके की ना पारा। पलटू साहब कहते हैं अगर संत न होते तो ये संसार जो है इस भवसागर में डूब जाता, भवसागर में बह जाता, लेकिन संत ने पकड़ करके और इससे पार किया है। मुमुक्ष जीव इस प्रकार से कहते हैं, मेरे सदगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाता। तात्पर्य गुरु महाराज ने, संतों ने आकर के हमें इस भवसागर से पार लिया, बाहर निकाल दिया, अन्यथा हम इसमें बह जाते हैं, जीवन हमारा वैसे ही नष्ट हो जाता। इसलिए संत धराधाम पर केवल जीवों के कल्याण के लिए पधारते हैं। पहले चरण के सत्संग में हमने सुना था, संत संसार में भले ही पधारे, संत भला ही आया जग में। भले पधारे संत, और उदाहरण आता है उसमें कि संत किस लिए आए हैं। बोलो राम। इस संसार में संत का आने का हेतु क्या है, संत क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आने का कारण। तो संत वाणी में कहते हैं, परमार्थ को जग में आया, सूता जीव जगाया। परमार्थ को लेकर के संत इस धराधाम पर पधारते। क्या परमार्थ है? जीवों को जगाना, भक्ति के मार्ग में लगाना, ये परमार्थ का ही कार्य है। इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। आप कोई दूसरा और कोई कार्य करते हैं जिसे हम परमार्थ कहते हैं, वो परमार्थ इतना बड़ा परमार्थ नहीं है। जैसे कोई दान दक्षिणा दे देना, किसी प्रकार से कोई धर्मशाला बना देना, कोई कुआं बाड़ी खुदवा देना, ये भी परमार्थ का काम है। जो दूसरे के लिए किया जाए वो परमार्थ का कार्य है, लेकिन जीव के मुक्ति का प्रयत्न करना ये सबसे बड़ा परमार्थ का कार्य है। बोलो। और संसार में संतों के सिवा दूसरा कोई नहीं करता। संत ही इस संसार में ऐसे हैं जो जीवों को भक्ति के मार्ग में लगाते हैं, भजन में लगाते हैं, नाम साधना में लगाते हैं और केवल मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं।
ऐसे केवली भगवंत इस धराधाम पर इसीलिए पधारे हैं। अनंत श्रीदाता दरियाव जी महाराज का इस धराधाम पर आगमन इसीलिए हुआ है कि हम जैसे जीवों को ज्ञान मिल जावे, भक्ति का मार्ग मिल जावे और हम उसमें लग करके इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके परम आनंद को प्राप्त कर सके। अनंत अनंत संतों का आना इसीलिए होता है। जितने भी नाम लिवारी सुरत शब्द के योगी केवली भगवंत महापुरुष इस धराधाम पर हुए हैं, वो जीवों को तारने के लिए ही आए हैं, हंसों को तारने के लिए ही इस धराधाम पर आए हैं। यहाँ संसार के दुख से दुखित होकर के जब जीव पुकार करता है परमात्मा से कि हे प्रभु कृपा करके हमें इस भवसागर से पार लगा दे, तब वो परमात्मा स्वयं संत का अवतार लेकर के आते हैं। संत वाणी में कहते हैं, जमजालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आ गया ले जन को अवतार। जमजालम की त्रास से 84 के दुख से दुखित होकर के, यम की त्रास से दुख से दुखित होकर के जीव ने परमात्मा से पुकार करे और वो परमात्मा फिर संत रूप में इस धराधाम पर पधारते हैं, जीवों के कल्याण का मार्ग बता करके उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो दरियाव जी महाराज का प्राकट्य इस धराधाम पर जीवों को भक्ति के मार्ग में लगा करके उस केवल पद की प्राप्ति कराने के लिए ही हुआ। हमको भक्ति के बारे में, नाम के बारे में, साधना के बारे में, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के बारे में सद्गुरु ही बताते हैं। उनरे देश की बाता हमारे सतगुरु आन कही, आट पर निर्गत रहो नैना से नींद गई। उनरे देश की भाषा, उन देश की, किस देश की? जिस देश से हम यहाँ आए हैं। हम सब कहाँ से आए हैं? सतलोक से आए हैं। बोलो राम। और सतलोक की बात को बताने वाले केवल सतगुरु ही है। दूसरा, इस धराधाम पर वहां की चर्चा करने वाला कोई नहीं है। लोग संसार की चर्चा करते हैं, संसार के यश वैभव की चर्चा करते हैं, लेकिन वहां की चर्चा करने वाले केवल सद्गुरु हैं। संसार के अंदर में आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको संसार में लगाने वाले हैं। जगत का जो भी कार्य है उसको बताने के लिए बहुत यहाँ पर गुरु हैं, बहुत बताने वाले जानकार लोग हैं। संसार में किस प्रकार से धन कमाया जावे, संसार में किस प्रकार से रहा जावे, संसार में नाम किस प्रकार से कमाया जावे, इसकी शिक्षा देने वाले बहुत हैं। इस जगत का परिचय कराने वाले बहुत हैं, लेकिन उस जगदीश का परिचय कराने वाले केवल संत हैं, सद्गुरु हैं। उस सतलोक की, अमरलोक की बात को बताने वाले केवल संत हैं, सद्गुरु हैं। वही वो चर्चा हमारे सामने करते हैं। आप विचार करो, संतों के सिवा, सत्संग के सिवा संसार में और कहीं भगवान की चर्चा सुनने के लिए मिलती है क्या? कोई ऐसी चर्चा करता है क्या? कोई कहता है कि भजन में लगो, सत्संग में लगो, सुवर्ण में लगो, जीव का कल्याण करो? कोई नहीं कहता। संसार के अंदर में लगाने वाले बहुत हैं, भक्ति में लगाने वाले केवल संत हैं। और संत इसीलिए धराधाम पर पधारते हैं। उनरे देश की बात हमारे सद्गुरु आन कही, और कोई कहने वाला नहीं है। सद्गुरु की शरणागति हम ग्रहण करेंगे तो सद्गुरु ही हमें हमारे उस देश की बातें बताएंगे। और उन महापुरुषों के बताए हुए बात को जीवन में धारण करके उनके अनुसार अपने जीवन को हम बना करके उस लोक की प्राप्ति कर सकते हैं, सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। संत सद्गुरु ही वहां का पैगाम लेकर के आते हैं। उनरे देश की बात हमारे लावे संत सुजान। जो सुजान संत है, जो सुरत शब्द के योगी महापुरुष हैं, जो नाम लिवारी संत हैं, वही इस देश की बात को यहाँ बताते हैं। बोलो
और जो जिज्ञासु मुमुक्षुजन संतों की बताई हुई बात को जीवन में धारण करके, उनके बताए हुए शब्द को जीवन में धारण करके उस मार्ग पर अग्रसर होता है, मार्ग पर चलता है, तो उसे केवल मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। संत केवल भगवान की प्राप्ति कराने के लिए इस तरह धाम पर पधारते हैं। अधम उदाहरण तारण कारण जग में आया है। आदमी जीवों को तार करके भगवत प्राप्ति कराने के लिए संत इस तरह धाम पर पधारे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने जीवन में संतों का सानिध्य करे, सत्संग करे, और सत्संग में जो महापुरुषों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, संतों की वाणी का जो हमें ज्ञान मिलता है, उसको अगर हम हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करें, जीवन में धारण करने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। हमारे जीवन में भक्ति आ सकती है। हम नाम की साधना में लग करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कब? जब महापुरुषों के बताए हुए भजन साधन में हम लगे और प्रेम के सहित, भाव के सहित, श्रद्धा के सहित लगे, तब लाभ मिलता है। हम सत्संग में जावे, संतों के सानिध्य में बैठे, उनकी वाणी को भी श्रवण करें, लेकिन अंतर में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो सुना हुआ उतना लाभ नहीं करेगा। सुनते सब हैं, जैसे सत्संग सभा में बहुत लोग बैठे रहते हैं, आप बहुत लोग इतने सारे बैठे हैं, लेकिन संत वाणी में कहते हैं कि सभी को समान लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। सुनते सब हैं, आवाज सबके पास समान रूप से जाती है, सब श्रवण करते हैं, शब्द वही है। संत किसी को अलग अलग नहीं कहते। जो सदगुरु भगवान अपने वचन हमें सुनाते हैं तो सबको समान रूप से सुनाते हैं, बोलो राम। लेकिन उसका लाभ सभी को अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबकी जिज्ञासा अलग, सबका भाव अलग अलग होता है। सबके अंदर का प्रेम जो है वो अलग अलग होता है, और उस अलग अलग भाव जिज्ञासा को लेकर के सबको अलग अलग ही लाभ होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सत्संग के प्रति, संतों के प्रति, सद्गुरु के प्रति, नाम के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, दिन प्रति बढ़ती रहनी चाहिए। क्योंकि जितना हमारा भाव होगा, जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितना हमारा विश्वास होगा, उतना ही हमको लाभ होगा। भाव अधिक है, अधिक लाभ होगा। सद्गुरु किस प्रकार से हैं? सद्गुरु बादलों के समान है। बादल जैसे बरसात करते हैं तो सब भूमि पर समान करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, समान वर्षा करते हैं। ऐसे संत सद्गुरु जो है अपनी महर जो है, अपनी दया जो है सभी पर समान रूप से लुटाते हैं। सद्गुरु की महर में, दया में कोई कमी नहीं है, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है, बरसात में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसी भूमिका होती है, जैसी जगह होती है, जैसी सामर्थ्यता उस भूमि की होती है, वैसा वहां फल सिद्धि होती है। तो हमारे अंतःकरण को हम शुद्ध बनावे, हमारे अंतःकरण के अंदर में जो संसार का कूड़ा करकट है उसे बाहर निकाले, तब जाकर के संतों की वाणी जो है हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, और उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति हमारे अंदर में आएगी। और उस भक्ति को लेकर के, संत शरणागति को लेकर के ये जीव परम मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो जिज्ञासु मुमुक्षु जीव कहते हैं कि हमको उस देश की बात बताने वाले, अमर लोक की बात बताने वाले, सतलोक की बात बताने वाले केवल संत सद्गुरु ही है।
और उन महात्माओं के बताए हुए ज्ञान में लग करके, उनके बताए हुए मार्ग में लग करके, उनकी नाम साधना में लग करके हम ऐसे गलतान हुए हैं कि सब प्रकार से हमारी संसार के अंदर की शुद्धि जो है वो विसर गई, शरीर का भी भान नहीं रहे, विसर गई तन मन सब सारा, व्याकुल भयो शरीर। ऐसी स्थिति हो जब संतों के द्वारा सत्संग श्रवण करें, नाम को श्रवण करें, सदगुरु के उपदेश को हम श्रवण करें, तो हमारे अंदर में भाव इतना अधिक हो, हमारे जिज्ञासा इतनी अधिक हो, हमारा प्रेम इतना अधिक हो कि हम उस नाम में गदगद हो जावे, आनंदित हो जावे और केवल सदगुरु शरणागति को, शब्द को छोड़ करके अन्यत्र कुछ याद ही न रहे, शरीर का भी भान नहीं रहे, ऐसी स्थिति बन जावे सदगुरु की शरणागति को प्राप्त करके, तब जानो कि हमारे अंदर में भक्ति का उदय हुआ है। बोलो राम। विसर गई तन मन सब सारा, व्याकुल भयो शरीर, विरह पुकारे विरह यारे, नैना में बरसे नीर, और अंतर में विरह की जागृति हो। विरह कब प्रकट होता है? जब सदगुरु के द्वारा शब्द की चोट हमें लगती है, उनके बात को हम जब हृदय में धारण करते हैं, शब्द को हृदय में धारण करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, तब जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। हम भक्तमाल के माध्यम से संतों के जीवन प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। गोपी चंद जी महाराज का प्रसंग जो चल रहा है, उनके जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई, विरह उत्पन्न हुआ। कब हुआ? जब गुरु महाराज के द्वारा इस जीवन के बारे में उन्होंने श्रवण किया कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है। गोपीचंद को उनकी माता ने उपदेश किया कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और इस संसार में लगा करके तुम व्यर्थ ही अपना अमूल्य समय खो रहे हो। इसकी सार्थकता भगवान के भजन में है, नाम के सुमरण में है। और जब ये ज्ञान गोपीचंद के अंदर में आया, उन्होंने इस बात का विचार किया कि वास्तविक में संसार जो है वो दुख का कारण है, संसार में कोई सुख नहीं है। बोलो राम। जहां हमें सुख प्रतीत होता है, जहां हमें सुख दिखता है, हम जिसे सुख मानते हैं वो सुख नहीं है, ये क्षणिक है, कुछ समय में समाप्त होने वाला है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। ये सुख सुख नहीं है, वास्तविक सुख परमात्मा के नाम में है। इसलिए संत अपनी वाणी में कहते हैं, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए तजबेगा। बोलो सुख का जो सागर है वो परमात्मा का नाम है। ये संसार दुख का दरिया है, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए सुख सागर चल जाइए। दादू जी महाराज कहते हैं सुख सागर में जाओ, नाम के अंदर में जाओ, सत्संग के अंदर में जाओ, सदगुरु की शरणागति में जाओ, वहां सुख मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा। रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। सुख का सागर राम है, सुख कहीं है तो नाम में है, परमात्मा के सुमरण में है, इस सत्संग में है, सद्गुरु शरणागति में जो है वो सुख है। और यहाँ आने पर दुख का भंजनहार, जब हम सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर के जो दुख होते हैं, जो द्वंद्व होती है, उन सब का भंजन होता है, सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, अंतर में भक्ति का उदय हो जाता है। इसलिए कहते राम शरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। उस नाम को तजो नहीं, छोड़ो नहीं,
निरंतर उसका सुदृढ़ करें, उस नाम में लगे रहें, नाम की साधना में लगे रहें, तो हमें जो है उस परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संत संसार में इसीलिए पधारते हैं। संतों का आना परमार्थ के लिए होता है। संत संसार में केवल जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। हम जैसे जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए संत इस धराधाम में पधारे। विचार करो, अगर संत नहीं आए होते तो हमारी क्या दशा होती, हमारी क्या हालत होती। कौन हमें भक्ति का मार्ग बताता, कौन हमें इस संसार के दुख से बाहर निकालता। तो ऐसे संत महापुरुषों का बारंबार यशगान करना चाहिए। जब वे संत मिले उन्हें बारंबार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें भक्ति का मार्ग मिला है, उनके द्वारा ही हमें इस दुख से छूटने का उपाय मिला है। तो ऐसे संत इस धराधाम पर पधारे, ऐसे संतों के चरणों में बारंबार हमारा जो है दंडक प्रणाम है। दरियाव जी महाराज इस धराधाम पर पधारे और पधार करके हम जैसे जीवों के लिए जहाज रूपी बने। आज हम उस जहाज के अंदर में बैठे हैं और इसमें बैठ करके सहज ही इस भवसागर से पार हो रहे हैं। तो आइए सभी मिल करके और सदगुरु की शरणागति में चलते हैं और आनंद से, प्रेम के सहित, भाव के सहित, जिज्ञासा के सहित शब्द को, वचन को श्रवण करके अपने जीवन को हम कृतार्थ करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। आज भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार दिवस है। कृष्ण कन्हैया लाल की। राम जी राम महाराज।